हेलो एवरीवन। तो आज का है यहाँ पे डे 3 का वीडियो मेरी जॉर्जिया ट्रिप का। तो वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड लाइफ विद फलक। तो यहाँ पे हमने 2 डेज़ जो है एक कैब बुक करके ट्रैवल किया था। उसके बाद में फ़हीम ने एक ग्रुप को कनेक्ट करके उसके थ्रू हम यहाँ पे घूम रहे थे, जिसमें बस बुक की गई थी। तो हम बस से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। काफ़ी बड़ा यूक्रेन से लोग थे एंड कुछ लोग यहाँ के लोकल थे, तो सब हम साथ में घूम रहे थे ग्रुप बना के। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कैसे लोगों से पहचान होती है, सब होती है। तो ये ट्रैवल अराउंड 2.5 घंटे का था और हम लोग चल दिए थे यहाँ पे बोर्जोमी जाने के लिए। अब मैंने तो ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी अब तक मैं ट्रैवल किया है सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगता है जो मतलब एक नेचर को देखने मिलता है ना, आई थिंक यहाँ पे मुझे मिला था। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। हमने पहले एक स्टॉप लिया था, वहाँ पे हमने नाश्ता किया। यहाँ पे खाने पीने के बड़े वादे हो गए थे हमारे, क्योंकि कहीं पे भी हलाल नहीं मिल रहा था, और अगर हलाल मिल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अब हमें तो हलाल ही खाना था, और वेज भी अगर हम खाते हलाल देखकर तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो खाना पीना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया था एंड पानी की बड़ी तकलीफ़ थी, वॉशरूम्स में पानी नहीं होते थे। तो हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके फिर 1 घंटे का ट्रैवल करके हम पहुँच गए रबाती। तो रबाती में हम पहले पहुँचे, उसके बाद में हम बोर्जोमी गए थे। रबाती में यहाँ पे फ़हीम ने मुझे बताया, मुझे तो पता नहीं है। अर्तुगरुल की आपको एक पता होगी कि सीरीज़ आई थी बीच में, तो जो अर्तुगरुल की पूरी स्टोरी है ना वो यहीं पे हुई है, ऐसा फ़हीम ने बताया है मुझे। तो ये वही वाला एरिया है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत हिस्टोरिकल लग रहा था। एंड अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे चर्चेस थे, जो कि एक मेन यहाँ का अट्रैक्टिव पॉइंट था समझिए, जहाँ पे आप जाके लोग प्रेयर्स कर रहे थे, जो क्रिश्चियन वगैरह लोग थे। क्या है उसमें? और यहाँ पे हर जगह पे छोटे छोटे स्प्रिंग वाटर के ना सिर्फ पानी का दिया हुआ था। तो फेरिस को बड़ी मज़ा आ रही थी यहाँ पे पानी पीने, और एक्चुअली मैंने भी खुद ने पी कर देखा पानी। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी टेस्टियर दैन इवन द मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर से भी ज़्यादा उसमें बहुत अच्छी सी एक मिठास, एक बहुत अच्छा सा टेस्ट है। सो फाइनली यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से वो मूवी देख रहा हूँ, अर्तुगरुल। बेसिकली अर्तुगरुल, उसके बाद में उस्मान गाजी जो था वो अर्तुगरुल का बेटा था। वो मूवीज़ में ऐसा बताया गया है कि इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स ने ये पूरा जो एरिया है टर्की एंड ऑल ओवर दी प्लेसेस, वहाँ पे पूरा कब्ज़ा कर लिए थे। एक्चुअली ड्यूरिंग दोस टाइम सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस या फिर मुगल्स हो गए या फिर मराठास हो गए, ये लोग सब लोग एक दूसरे की कंट्रीज़ पे ऐसे ही मतलब कब्ज़ा करते थे। एंड यही आई डोंट नो वो लोग फ़न के लिए करते थे या क्या था, बट इट वाज अ स्टेटस सिंबल कि किसका एम्पायर कितना बड़ा है। हेलो पापा, ये मूवी भी तुमने देखी होगी, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्तुगरुल वाली चलो कम बोलना है। जल्दी चलो, देख ऐसी नो। अब इस दरवाजे के पीछे है यहाँ की सबसे प्यारी जगह, यानी कि मस्जिद। आप देख सकते हैं वहाँ पे आगे एक जगह है, यहाँ पे इमाम नमाज़ पढ़ाते थे, और ये बहुत पुरानी मस्जिद है। जब क्रिश्चियंस ने इस जगह पर वापस कब्ज़ा कर दिया था, तब उन्होंने लाके अपने भी थोड़े मॉन्यूमेंट्स रख दिए थे यहाँ पे, कुछ स्क्रिप्चर्स या फिर कुछ स्टोन्स पे कुछ लिख के। तो यहाँ पे बहुत सालों से नमाज़ नहीं हुई है, क्योंकि ये पूरी जो कंट्री है जॉर्जिया, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन इज़ फॉर क्रिश्चियंस। मस्जिद से बाहर आते ही एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे रूम्स थे। हम लोग को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि हम जाके देखते हैं वो क्या है। एंड फाइनली वी वर शॉक टू सी कि वहाँ पे मदरसा था। तो जो टर्किश लोग हैं वहाँ पे अपने अपने बच्चों को तालीम देते थे, यानी कि कुछ पढ़ाते थे कुरान या फिर जो भी उस वक्त की पढ़ाई होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे छोटे छोटे रूम्स भी थे जिसके अंदर उनके सामान भी रखे हुए थे पुराने ज़माने के। यहाँ पे स्टेप्स है तो ऊपर जाके भी देख लेते कि ऊपर क्या है, बट ये स्टेप्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइटेड थी, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट फेरिस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो ऊपर भी एक्चुअली छोटे छोटे रूम्स थे, और रूम्स के अंदर थी चिमनी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ये एरिया में, और यहाँ पे पूरे जॉर्जिया में बेसिकली पूरा वाइट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे हर एक रूम्स में जो रहने की जगह है वहाँ पे हर जगह पे चिमनीस थे। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग निकले सीधे म्यूज़ियम देखने के लिए, क्योंकि हमको जाना था वापस से हमारे गाइड के पास। तो उसी कैसल में था एक म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम में थी वही चीज़ें जो हर एक म्यूज़ियम में होती है, यानी कि उनके पुराने कपड़े या फिर शूज़, तलवार, उनके राइफ़ल्स। तो हम लोग बस उसके अंदर गए, सब चीज़ें देखी, पुराने मटके रखे हुए थे, मतलब बहुत कुछ चीज़ें थी। इट वॉज़ गुड टू सी वन टाइम। सीधे भागे अपनी बस की तरफ, एंड बस में जाने के बाद हमको जाना था एक केव्स में।
एक्चुअली ये केव्स की सिटी है वहाँ पे, उसको बोलते हैं वर्जिया केव। तो जैसे कि हमारी टूरिस्ट बस थी, तो ये बस हमें फिर से दोबारा से बस में बिठाकर ले आई वर्जिया केव में। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं वैसे ही है, नॉर्मल बहुत बहुत बड़ा सा पहाड़ है और उसमें केव्स है जिसमें से के लोग रहा करते थे इसमें बेसिकली, तो हम भी इसमें गए थे। और डन। तो एक्चुअल में जो पानी फेरिस पी रहा है ना, जिस मज़े से इस पानी में, सच में वही मज़ा था। इतना ज़्यादा टेस्टी था, लाइक जो आपका मिनरल वाटर होता है बॉटल में बिस्लरी वाला पानी, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि कैसा नेचुरल स्प्रिंग वाटर था। तो काफ़ी ज़्यादा इतनी गर्मी होने के बाद, इतना सनलाइट होने के बाद में भी बहुत ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पानी था। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं एंट्री करने अंदर साइड में। आप इस माउंटेन में देख पा रहे होंगे छोटी छोटी सी एक खिड़की जैसे दिख रही है। तो हमने बेसिकली वहाँ पे पूरा जाकर वो अंदर चीज़ें देखी है। अंदर जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, स्पेशली फेरिस को लेके, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ पढ़ते पढ़ते अंदर फेरिस को लेके चले गए एंड कैसे भी करके बस बाहर निकल गए बाद में। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जो मेरे जॉर्जिया के ट्रिप का व्लॉग्स था, 1 और 2 पार्ट था, फर्स्ट और सेकंड डे का, तो उसमें हमें जो भी मिल रहा था वो जॉर्ज नाम से ही था। तो ये जो हमारा गाइड था, इसका भी नाम जॉर्ज था। वो हमें इस जगह की थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे थे। यहाँ पे खाना वगैरह बनता था, नीचे आग लगा के इसमें, तो ये उसमें जाके फेरिस उतर के मस्ती कर रहा था। देन हम थोड़ा और अंदर जाते गए, मतलब कि हम यहाँ पे हर एक चीज़ पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि जो गाइड था वो हमें पूरी यहाँ की हिस्ट्री बता रहा था लिटरली। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था और कैसे थोड़ा एडवेंचरस लग रहा था मुझे तो, क्योंकि मैं कभी इतना ज़्यादा अंदर पहाड़ों में गई नहीं हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस से फीलिंग आ रही थी। देन यहाँ पे कुछ उनकी जॉर्जियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वर्सेस वगैरह है, और ये सब चीज़ें हमें वो बता रहे थे। और बहुत ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज समझने वाले सिर्फ फ़हीम, मैं और एक वो पाकिस्तानी कपल थे, उसके अलावा सारे जॉर्जियन थे, उनको जॉर्जियन लैंग्वेज आती थी। तो वो बहुत कम हमें बताता था, जस्ट अ जिस्ट। लेकिन अब जब जॉर्जियन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो पूरा काफ़ी टाइम तक एक्सप्लेन करता था। तो हमें जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देन अंदर साइड में यहाँ पे एक छोटा सा चर्च था जहाँ पे लोगों ने जाके प्रेयर्स वगैरह की। हम बस जाके देख कर आए एक्सपीरियंस के लिए। देन हमें ये अंदर ले गया था जहाँ पर अगेन एक स्प्रिंग वाटर का छोटा सा ऐसा बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिक्योर किया हुआ, और प्रॉपर एसी थी वहाँ पे, और पानी पीने के लिए साइड में जो डिस्पेंसर होता है वो भी था। ये जो जॉर्ज है हमें बता रहा था कि यहाँ पे जाके ना लोग मन्नतें करते हैं, ओके, कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए। यहाँ पे जाके सब दुआएं करते हैं, तो उनका ये मानना है कि उनकी दुआएं कबूल होती है। और जो जॉर्ज हमारा गाइड था उसने कहा कि मेरी शादी भी यहाँ पे आने के बाद में, प्रेयर करने के बाद में हुई है मेरी वाइफ से। वो चश्मा तोड़ दिया फ़हीम तुमने। नीचे का हिस्सा कहाँ गया? वो भी गिरता हुआ देखिए मैं। हाँ इधर नहीं ग्लास गया। और एक्चुअल में मुझे लगता है ये जो केव थी ऐसी थी ना कि अगर कोई अकेले आके एक्सप्लोर करना चाहे ना तो डेफिनेटली भटक जाएगा। ये तो चलो हमारे साथ में गाइड था तो इसे पता था कौन से रास्ते से कहाँ से निकलना है, क्योंकि कभी हम एकदम नीचे उतर रहे तो कभी हम कभी ऊपर चढ़ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड फाइनली फिर हम ऐसे मतलब कहते हैं ना सूरज देखने को मिला, क्योंकि पूरा टाइम अंदर अंधेरा था, एकदम बिल्कुल पहाड़ के अंदर साइड में थे हम। एंड फाइनली जब हम बाहर से गए तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड थोड़ा सा बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडा मौसम था, मज़ा आ गया था बिल्कुल। देन अगेन इसने बहुत सारा जॉर्जियन लैंग्वेज में ज्ञान दिया अपने लोगों को, जो कि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया, और इंग्लिश में बहुत कुछ छोटा है पर खोटा है, 2 वर्ड्स में समझाया जो कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद में फिर अब फाइनली उसने कहा कि अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो अब हम नीचे उतर रहे हैं और रेलिंग अच्छे से टाइट पकड़ के। तो ये वाला जो स्टेप था ये सबसे ज़्यादा आई थिंक डेंजरस था, तो दूर से रेलिंग हमारे पास फेरिस था। और जो आप साइड में देख रहे हैं मुझे लगा था रेलिंग है, बट इट इज़ नॉट रेलिंग। पैर अच्छे से जमा के नेक्स्ट बढ़ा, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का पाइप था। तो जो ऊपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे है उसके लिए ये पाइप गया हुआ था, तो मैं उसे पकड़ के उतर रही थी।
अब क्या करूँ, कुछ यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं था। माशाल्लाह से फ़हीम ने अच्छे से फेरिस को संभाल लिए थे एंड उस दिन फेरिस ने बहुत हिम्मत दिखाया, ज़्यादा गोदी नहीं किया, प्रॉपर चल रहा था। और यहाँ पे उतरने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। अरे गोद में नहीं उठा सकते, फेरिस सर पे लगेगा, सब लोग पीछे है। फाइनली यही शायद से लास्ट स्टेप था, जिसके बाद हम फिर बाहर आ गए थे और फिर हमें कोई सीढ़ी उतरनी नहीं पड़ी थी। और इसके बाद हम गए थे लंच करने के लिए। लंच का कैसा था, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने नीचे ही रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दिया था। हम ऊपर गए, घूम फिर के आए, फिर नीचे आके खा लिया। और यहाँ का खाना बहुत बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार। ये पास्ता तो हमने छोड़ दिया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैदा बस रोल करके दे दिया है, बहुत बेकार था। खाने के लिए तो सच में बहुत हमारी ख़राब हालत हो गई थी जॉर्जिया में। देन इसके बाद में हम गए बोर्जोमी खारागोली नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क में थोड़ा सा फेरिस का अच्छा खासा टाइम पास हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत स्लाइड्स थे, खेलने के लिए था। फिर यहाँ पे ये जो पानी था ना, ये भी स्प्रिंग वाटर आता है, ये लोग कहते हैं इनका कुछ अच्छा मन्नतों वाला ख़ास पानी है, इससे सारी बीमारियाँ दूर होती है, मन्नतें पूरी होती है। और मैंने ना लिटरली थोड़ा सा मुझे लगा कि देखती हूँ ऐसा क्या है, नॉर्मल स्प्रिंग वाटर जैसा है क्या। लिटरली जो इतना यहाँ पे जंग दिख रही थी ना, रस लगा हुआ नल पे, वो सेम टेस्ट है ना पानी में भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं ना जो रस लगा हुआ पानी घोल कर वो पी रही हूँ, इतना गंदा लग रहा था। आई कुडंट इवन टेस्ट इट। तो मैंने वो वहीं पे से हम तुरंत निकल गए। मुझे लगा लोगों के क्या क्या विश्वास होते हैं, क्या क्या इन लोगों की थिंकिंग होती है कि इससे ये चीज़ पूरी होगी, वो चीज़ पूरी होगी। तो लोग 5-5, 10-10 लीटर के कैन लिटरली भर के लेके जा रहे थे। देन उसके बाद में ये वाला जो स्प्रिंग वाटर थे, जो पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी जो भी है जो पी रहे हैं, ये पानी बड़ा टेस्टी था। यहाँ से फेरिस और मैंने भी थोड़ा सा ड्रिंक किया था। तो स्प्रिंग वाटर के यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे थोड़े थोड़े कनेक्शंस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद में हम चले गए, हमारा बुलावा आया तो बस में बैठने के लिए। और उस बीच में हमने थोड़ा सा यहाँ पे पानी जैसा एक कुछ लेक टाइप का कुछ बह रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह देखने के लिए गए हम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और फिर हम जाकर बस में बैठ गए। ये देखिए यहाँ पे शॉपिंग का सब है सामान, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने महंगा रखा था। आई डोंट नो कि महंगा ही आता है या हमें देखकर टूरिस्ट है बोलकर महंगा किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा था। और यहाँ का जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। लाइक यहाँ की 1 लारी यानी कि इंडिया का 33 रुपीज़ होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 50, 60, 70 लारी में एक नॉर्मल ड्रेस मिल रहे थे। तो हमने यहाँ से कपड़े वगैरह ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए, सिर्फ सूवेनियर्स वगैरह वो सब हमने लिए थे। बस फिर हम बस में बैठ गए और फिर काफ़ी 2-2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद में हम अपने होटल रूम पहुँचे। तो इस बीच में जाते टाइम कैसा था कि हमारे आसपास में सब लोग जो बैठे थे नॉर्मल जॉर्जियंस थे, उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो कैसे भी करके हम बात कर रहे थे एंड फाइनली फेरिस ने 2-4 वर्ड्स उनके समझ के, उन्होंने फेरिस के समझ के बातचीत करके फेरिस जाके उनके गोद में बैठ गया। मैं तो उस वक्त सो गई थी, उठ के देखा तो फेरिस उनके गोद में बैठा था। तो इस तरह से हमारा 3rd डे भी फिनिश हो गया जॉर्जिया में। अब मेरे पास और 1-2 वीडियो बचे हैं जो मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।